आज पहले मैं कुछ बोलूं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले ये वीडियो देखिए। राजवीर प्रधान की तरफ से बुना दिया कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल्व पर कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। जी हाँ, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। दलितों की मूंछ रखने से परेशानी होती है, स्मार्ट लगने से परेशानी होती है, घोड़ी चढ़ने से परेशानी होती है, अच्छे कपड़े पहनने से, बुलेट मोटरसाइकिल चलने से, कार चलने से परेशानी होती है। मॉब लिंचिंग होती है। मध्य प्रदेश की घटना आपने देखी ही, उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं आई हैं, बलात्कार होती हैं। आखिर यह मनोवृत्ति आती कहां से है? डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि सिर्फ कानून की समानता होना काफी नहीं है, प्रशासन में भी समानता होनी चाहिए। लेकिन उसमें एक बात और उन्होंने जोड़ा है अपने लेखन और भाषण में कि सामाजिक भ्रातृत्व के बिना कोई लोकशाही सफल नहीं हो सकती। सामाजिक बंधुत्व, तो क्या समाज में बंधुत्व बढ़ रहा है, घट रहा है? ये वीडियो एक तरह से नजीर है और लगातार दलितों के खिलाफ जो घटनाएं देश भर में घट रही हैं, यह नजीर है। क्या सामाजिक बंधुत्व बढ़ा है, घटा है, क्या हो रहा है? अब चलिए इस घटना के बारे में थोड़ी बात करता हूं जिससे ये मुनादी करवाई गई है। 50 वर्ष के हैं, नाम बताऊंगा, ये भी दलित युवक से ही कराई गई। त्यागी जी ने खुद ढोल नहीं पीटा है, इसके लिए युवक 2 गिरफ्तारी हो चुकी और घटना है मुजफ्फरनगर की। एक तरह से यह संविधान और कानून के राज को खुली चुनौती है। यह मुनादी, देश का संविधान भले ही सभी नागरिकों को एक सा हक देता है, लेकिन जमीनी हकीकत संविधान के पन्नों और अधिकारों से कोसों दूर है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का यह मामला है, जहां शहर से 22 किलोमीटर दूर पावटी खुर्द गांव में ढोल बजाकर यह मुनादी करवाई गई कि कोई चमार शख्स गांव में समाधि या ट्यूबवेल न जाए। अगर वो ऐसा करेगा तो 50 जूते मारे जाएंगे और 5,000 का जुर्माना लगेगा। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र की चौकी कुटसेना के पास गांव पावटी खुर्द है। करीब 6-7 हजार की आबादी है। यहां मुस्लिम त्यागी, हिंदू त्यागी, अनुसूचित जाति के लोग बराबर के 3 भागों में रहते हैं। यहां राजवीर पूर्व प्रधान की तरफ से यह ऐलान करवाया गया है कि चमार समाज या कोई व्यक्ति समाधि या ट्यूबवेल पर न जाए। राजवीर त्यागी ने यह मुनादी करवाने के लिए भी वाल्मीकि समाज के एक शख्स का सहारा लिया, इस्तेमाल किया। इन पर वाल्मीकि समाज से आने वाले 50 साल के कुंवरपाल से गांव में यह ऐलान करवाया गया है। राजवीर त्यागी का अगर देखेंगे इतिहास, तो यह कुख्यात बदमाश का पिता है। कुख्यात बदमाश जिसका नाम विक्की त्यागी था और 2015 में पुलिस इनकाउंटर में उसकी मौत हुई थी। विक्की त्यागी के बेटे अर्पित त्यागी और रक्षित त्यागी भी हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। अर्पित पर लूट और हत्याओं के मुकदमे दर्ज हैं और रक्षित पर लूट के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहां के एसपी हैं अभिषेक यादव और वहां के एसएचओ हैं ज्ञानेश्वर बौद्ध। उनके मुताबिक राजवीर त्यागी और ढोल बजाने वाले कुंवरपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 153 बी 505 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब सवाल यहां उठाता हूं, ये खबर क्विंट हिंदी से इंफॉर्मेशन मिली है, और सवाल ये उठाता हूं कि SC/ST कमीशन है, देश में न्यायालय है, लेकिन अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा देखें तो जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। मुकदमा लंबा चलता है,
लोगों को उसमें तोड़ दिया जाता है, खरीद लिया जाता है। और चूंकि कन्विक्शन रेट बहुत कम है और समाज से रेसिस्टेंस नहीं है, जिस समाज के व्यक्ति हैं त्यागी समाज, अगर वही समाज ऐसे प्रवृत्ति का विरोध करे और पूरा समाज विरोध करे तो लोगों पे एक तरह से सामाजिक प्रतिबंध अंकुश लगता है और वहां कानून की जरूरत नहीं है। सामाजिक दबाव ही कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में देखा जाता है, अंबेडकर ने लिखा ही है बात कि दलितों पे कोई अगर हमले होते हैं, आक्रमण होता है, अपमान होता है, तो उसकी तरफ से बोलने वाले लोग न के बराबर होते हैं। तो समाज अपने घर से ही अगर इस तरह का मनोवृत्ति ठीक करने के लिए दबाव बनाए तो संभव है कि ये इस तरह की घटनाएं कम हो सकती हैं और अपराधियों को त्वरित उनको सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। लेकिन देखा जाता है कि पुलिस और प्रशासन भी इस मामले में अमूमन जनरली बहुत ही सुस्त होती है और न्यायालय में भी लंबा मुकदमा चलता है, इसलिए लोगों को ये हौसला बढ़ता रहता है। वीडियो शेयर करते और लाइक करते जरूर रहिएगा। शुक्रिया। जय हिंद।